हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, मतलब परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, 7, 9, 15, 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डोबनर ने किया था, डोबनर, न्यूलैंड्स, मेडलिफ और मोसले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डोबनर। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, परमाणु आयन का आवर्त फलन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या होता है। आवर्त सारणी के शून्य तत्व का समूह कौन सा है। ठीक है, हाइड्रोजन, आर्गन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा HArCO2Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AR। ठीक है, आर्गन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, Mg, Na, K, Ca। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के, पोटेशियम। ठीक है, के हो जाएगा। ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मेडलिफ के तत्वों को निम्नलिखित में किससे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है, मतलब किससे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, परमाणु संख्या में, परमाणु द्रव्यमान में, रासायनिक सक्रियता में, घनत्व में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं, 8 में, 18 में, 10 में, 12 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, लोथरमेयर ने, मेडलिफ ने, डोबनर ने, न्यूलैंड्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोबनर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोबनर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, परमाणु साइज आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, भिन्न रहती है, मतलब भिन्न रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का कब दिया, मतलब इसका ईस्वी दे रहा है कि मतलब वह कब दिया था न्यूलैंड्स। ठीक है, सन 1893 में, सन 1892 में, 1793 में और 1883 में। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1893 में डोमिनर ने न्यूलैंड्स ने ठीक है, लैंड्स ने 1893 में ठीक है इसको प्रतिपादित किया था, मतलब इस नियम को दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि लिथियम LiB और BNa ठीक है को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बढ़ते के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर एक में दे रहा है कि ये बढ़ते क्रम में है, दूसरा में दे रहा है NaLiBe बढ़ते क्रम में, NaLiBe बढ़ते क्रम में ये दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, NaLiBe और BB। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्व ABCD तथा E के परमाणु क्रमांक इतना है 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों में कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित रखता है, मतलब समान समूह से संबंधित A तथा B तथा D तथा E और A तथा C। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B तथा D, ये दोनों समान युग्म से क्या रखते हैं, समूह में संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीन तत्व BSI तथा GE ठीक है, G क्या है, धातु है, अधातु है, AB दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उदा स्तंभ कहलाते हैं। उदा स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, सजातीय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों को संबंध में कौन सा कथन असत्य है, धात्विक प्रकृति घट जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु संयुक्ता की इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग करती है और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इनके ऑक्साइड ठीक है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार कहलाती है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाती है, ठीक है, वर्ग कहलाती है, आवर्त कहलाती है, अपरूप कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि आवर्त कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, लघु आवर्त कहलाते हैं, ठीक है, सामान्य आवर्त कहलाते हैं, असामान्य आवर्त कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, परमाणु आयनन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। ठीक है, इसका राइट आंसर परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है, किससे संबंधित है, समूह 1 से, समूह 14 से, समूह 15 से, समूह 16 से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, समूह 14 से। ठीक है, समूह 14 से संबंधित है। चलिए अगला जो है अक्रिय तत्व कौन है, एक में कह रहा है कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। ठीक है, अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, दुर्लभ तत्व कहलाते हैं, हाइड्रोजन कहलाते हैं, कि सकर्मक तत्व कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि हाइलोजन कहलाते हैं। हाइलोजन वर्ग 17 में आता है। ठीक है,
याद रखिएगा। वर्ग 17 पूछेगा कि वर्ग 17 जो है किसका, वर्ग 17 किसका है, तो बोलते हैं हैलोजन का। ठीक है, हैलोजन, हैलोजन तत्व है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि आवर्त सारणी में, ठीक है, अगला है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, 9, 8, 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। चलिए अगला, अगला देखो क्या है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। तत्वों को क्या सजाया है, परमाणु संख्या से बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों को परमाणु त्रिज्या, मतलब परमाणु त्रिज्या में घटती है, पहले से घटती है और पूर्णतः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है और बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, एफ, हाइड्रोजन, एच, के, आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्व, अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, मतलब अब तक कितने तत्व का पता लग चुका है। ठीक है, तो 118 तत्वों का, 114 तत्वों का, 104 तत्वों का, 116 तत्वों का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 तत्वों का अभी तक पता लग चुका है। ठीक है, और आगे लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिए थे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिए थे। ठीक है, तो इसका है सन 1889, सन 1899, सन 1869 और सन 1869, 1669 था, सॉरी 1669 और सन 1869। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सन 1869। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व को प्रभावित करता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है किस तत्व को प्रभावित करता है। ठीक है, कैल्शियम, बेरियम, सिलिकॉन, क्रिप्टन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। इसका राइट आंसर कैल्शियम। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस और मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय धातु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तफल होते हैं, उनके क्या होते हैं, परमाणु संख्या के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आयतन के और घनत्व के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमानों के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों गुण आवर्तफल होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकारों के और धातुई गुण के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु संख्याओं के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को क्या कहता है, निष्क्रिय गैस, क्षार धातु, सकर्मण तत्व, क्षारीय पार्थिव धातु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षार धातु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षार धातु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व के एक्स क्लोराइड के सूत्र XCl2, यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाले ठोस आवर्त सारणी के यह तत्व असंभव, मतलब संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग होंगे। मतलब ये पूछ रहा है कि किस तत्व के वर्ग होंगे, तो Na, Mg, Al, Si। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया मैग्नीशियम,
Mg, ठीक है, मैग्नीशियम Mg। चलिए अगला जो है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20, 15, 17, 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले कैल्शियम को तो Ca द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो होता है 20 होता है परमाणु संख्या, ठीक है, याद रखिए कैल्शियम को Ca द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि आवर्त सारणी में टेढ़े मेढ़े रेखा धातुओं से अलग करती है। इस रेखा को आने वाली तत्व क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? धातु कहलाती है, अधातु कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है, उपधातु कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि उपधातु कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर से रखे गए तत्व कहलाते हैं। दाईं ओर से रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? सकर्मण तत्व कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अधातु कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्व की संख्या कितनी होना चाहिए? तत्व की संख्या कितनी होना चाहिए? 103, 117, 40, 63। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 63, ठीक है, 63 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8, 18, 32, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघुत्तम की आवर्त संख्या है। लघुत्तम की आवर्त संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 5 है, 7 है। लघुत्तम की आवर्त संख्या कितनी है? 1 है, 5 है, 2 है, 7 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे है कि डोवेनाइर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह का क्या नाम है? 3 तत्वों का समूह का क्या नाम है? अष्टक नियम, त्रियक नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट 3 तत्व बोल रहा है तो 3 तत्व मतलब त्रियक नियम, ठीक है, याद रखिएगा 3 तत्व मतलब त्रियक नियम है और इसका निर्माण कौन किया? डोबनर, ठीक है, इसका निर्माण कौन किया? डोबनर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या होगा? मतलब लिथियम और पोटेशियम बोल रहा है ना, तो चलिए एक में कह रहा है 23, दूसरा में कह रहा है 24, पांचवा में 25 और 26। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा? 23। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? डोबनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड्स ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व की खोज हो चुकी थी? मतलब न्यूलैंड्स जब वह निर्माण किए थे, खोज किए थे, तो वो बोल रहे कि कितने तत्व उस समय खोजी हो चुकी थी, ठीक है। 56 तत्वों का, 57 तत्वों का, 63 तत्वों का, 65 तत्वों का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 तत्वों का खोज हो चुका था, ठीक है, न्यूलैंड्स के समय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक बना लिया? मतलब मौलिक माना। तो मौलिक माना परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, आवर्त संख्या को, वर्ग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमाणु संख्या को। परमाणु संख्या को वह मौलिक माना था। परमाणु संख्या को लेकर वह तत्वों की संख्या बनाना चाहते, एक चार्ट बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस कौन है? ठीक है, H2, ठीक है, HeO2, CO2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है, याद रखिएगा। हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है, इसको He द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और निष्क्रिय, ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है, गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? 18, 8, 7, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। चलिए अगला, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20, 15, 17, 18। कैल्शियम का परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या ये जो है आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये हम बताए हुए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा, और इसका संकेत, कैल्शियम का संकेत भी बताना है आपको, कैल्शियम को किस चीज से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु संख्या, क्योंकि पीछे ये बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है। Cu, Hg, Ag, Au। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Cu, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या कहलाता है? आवर्त सारणी के शून्य तत्व का समूह कौन सा होता है? तो होता है He, ठीक है, CO2, Cl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा He। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? He, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणुओं में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? एक में है 2:1, 1:2, 1:2। अच्छा, ये 2 बार आ गया है आपका, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ये 2 बार आ गया है, ठीक है। और इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, 1:2। ये ध्यान में रखिए, 1:2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडलिव के ब्रोन एवं एल्युमिनियम के बीच नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था, यह तत्व कौन सा है? तो यह तत्व कौन सा है? Na, Ca, Ga, Ba। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका Ga, जर्मेनियम, ठीक है, Ga, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का सजाया, मतलब तत्वों को किस हिसाब से सजाया था? परमाणु की संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला, हीलियम परमाणु के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? हीलियम परमाणु के कक्षा में के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों के क्या कहा जाता है? समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व 13 से लेके 18 तक के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक कहते हैं, सी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक कहते हैं। चलो अगला, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, क्रियाशील तत्व है, सक्रिय तत्व है, उदासीन तत्व है। तो अक्रिय तत्व है। अक्रिय बोलो या निष्क्रिय बोलो, ठीक है, निष्क्रिय बोलो, ठीक है। अक्रिय या निष्क्रिय तत्व बोलो, ठीक है। तत्व, अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व है हीलियम, ठीक है, याद रखिए। हीलियम के संकेत He होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, अष्टक का नियम है। अष्टक का नियम क्या है? डाल्टन ने दिया था, मतलब अष्टक का नियम डाल्टन ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, मेडलिफ ने दिया था, ठीक है, कि डोबनर ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया हो जाएगा बी, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम, न्यूलैंड्स ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण बढ़ता है?
घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि तत्वों को वर्गीकरण के लिए मेडलीव का क्या आधार था? क्या आधार था मेडलीव का? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए मेडलीव आएगा तो परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा। ठीक है, मेडलीव परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि मेडलीव द्वारा तत्वों को वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, तो इसका एक में 60, 61, 62, 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का नाम लिखे जिनके गुण धर्म भविष्यवाणी में मेडलीव की आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मेनियम। ठीक है, जिसका सूत्र होता है Ga। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है मेडलीव के मूल आवर्त सारणी के तत्वों का कौन सा समूह नहीं है? मतलब कौन सा समूह नहीं है? 16, 17, 15, 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D18। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह कौन सा नियम है? यह नियम कौन सा है? मेडलीव के आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडलीव के आवर्त नियम में से। ठीक है, मेडलीव के आवर्त नियम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण के आधार पर क्या है? वर्गीकरण के आधार पर क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, आवर्त संख्या, वर्ग संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। अगला, कौन शून्य वर्ग के तत्व में है? कौन शून्य वर्ग के तत्व है? ठीक है, CaNeBrLi। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ne। ठीक है, Ne मतलब होता है नियोन। ठीक है, क्या होता है? नियोन, ध्यान रखिएगा। चलिए आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, वर्ग कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त कहलाते हैं। अगला है कि ब्रोन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ब्रोन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 3 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 होती है। ब्रोन की रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब परमाणु संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, ब्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि तीसरे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी? 2, 8, 18, 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसका राइट आंसर 8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर S से शुरू होने वाला क्षार धातु है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। ठीक है, परमाणु संख्या 11, याद रखिएगा सोडियम। चलिए आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व है Al, K, Ca, Cl। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? K, पोटेशियम। K को पोटेशियम कहा जाता है। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, याद रखिएगा पोटेशियम कहा जाता है, इसको ऐसे लिखो पोटेशियम। ठीक है, और इसका 19 होता है, कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा 19 परमाणु संख्या होता है। चलिए आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार होते हैं? आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार होते हैं? ठीक है, 4, 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय गैस है। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, निष्क्रिय या अक्रिय। ठीक है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिए, निष्क्रिय चाहे अक्रिय, कौन सा तत्व है। चलिए आगे बताइए। सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है? अब भी बताया है, इसको कमेंट में आप बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है और सोडियम को ठीक है, सोडियम को किससे डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित क्या चीज से किया जाता है, कौन सा नंबर, कौन सा लेटर से सूचित किया जाता है सोडियम को। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 8, 12। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 8, 12। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाएं से ओर रखे गए तत्वों को क्या कहलाते हैं? सकर्मक तत्व कहलाते हैं, आधा धातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है अधातु कहलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु कहलाते हैं। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है, सभी आधार रखे गए हैं इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में। ठीक है, याद रखिएगा पी ब्लॉक। चलिए अगला। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सभी तत्वों के समान होती है? किस वर्ग में सभी तत्व समान होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की संख्या, परमाणु क्रमांक की संख्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयोजकता। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है सभी वर्ग जो होता है वो समान होता है। ठीक है, चलिए अगला। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है? दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु की संख्या पर, वैद्युत था, वैद्युत ऋणात्मक पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु संख्या पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं उनके क्या? उनके घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, परमाणु क्रमांक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe, Ca, Al, Au। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 18 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 18 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ठीक है, और ये चीज कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए क्योंकि बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 18 होती है, 11 होती है, 10 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा? 18 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर नीचे से जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, समान रहता है, कोई नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, अवर्ग कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु आयतन, ठीक है, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर था। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और इस चैप्टर अगर देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप कृपया लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर गिरता रहे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन, केमिस्ट्री खत्म हो गया तो बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, अगले दिन आएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।